अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे यूट्यूब चैनल में सिकंदर खान। और बढ़ते हैं हम समाचारों की ओर। और हमारे ताज़ा समाचार है अफ़गानिस्तान, तालिबान, अमेरिका को लेकर। अमेरिकी सैनिकों ने माना हम अफ़गानिस्तान में हारे, मकसद नहीं हुआ पूरा। अमेरिकी मरीन रेडर का हिस्सा रहे जैसन लाइली ने जंग में बहे लहू पर जताया अफसोस। रेडर ने कहा, हम यह युद्ध हार गए। 100% मकसद तो तालिबान का सफाया था और वो हमने हासिल नहीं किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अपने देश लौटना शुरू हो चुकी है। ऐसे में उनकी अपने देश वापसी पर कई लोग पूछ रहे हैं कि अफगानों के साथ 20 साल तक चले इस युद्ध में आखिर हासिल क्या हुआ। इस पर बहुत से सैनिक मानते हैं अमेरिका ये युद्ध हार गया। अमेरिकी सैनिक जैसन लाइली ने देश के सबसे लंबे युद्ध में बहाए गए धन और लहू पर अफसोस जताया। जैसन लाइली 41 साल उम्र, अमेरिका के मरीन रेडर नाम के विशेष बल का हिस्सा थे और उन्होंने इराक, अफगानिस्तान में कई अभियानों में हिस्सा लिया। लाइली जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने के फैसले के बारे में सोचते हैं, जितना उन्हें अपने देश से प्यार आता है उतना ही राजनेताओं के प्रति गुस्सा भी नजर आता है। वो कहते हैं उन्होंने जो भी साथी इस युद्ध में खोए हैं वो बहुत कीमती थे। उन्होंने कहा, हम यह युद्ध हार गए। 100% मकसद तो तालिबान का सफाया था और हमने हासिल ही नहीं किया। तालिबान फिर से देश कब्जा लेगा। 34 वर्षीय जॉर्डन लियोर्ड ने कहा है कि उनके साथी इराक और अफगानिस्तान कभी जीतने वाला वियतनाम मानते हैं। लाइली लियोर्ड के अलावा और भी कई सैनिक इसी तरह के सोच रखते हैं। 16 साल तक अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध में मोर्चे पर तैनात रहे जैसन लाइली पूछते हैं, क्या यह युद्ध जरूरी था? मैंने सोचा था कि दुश्मन को हराया जाएगा और अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से ऊपर उठाया जा सकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके लिए दोनों तरफ से एक भी जान जानी चाहिए थी। मैंने यहाँ तैनाती के दौरान जाना कि क्या इस जगह को इतिहासकार साम्राज्यों की कब्रगाह मानते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने 2 बार अफगानिस्तान पर हमला किया। 1842 में सबसे बुरी हार झेली। सोवियत संघ ने 1989 से 1999 तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी और 15,000 लाशों व हजारों घायल सैनिक लेकर वापस लौटा। तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के हमले झेल रहे अफगानिस्तान में हालात जल्दी संभलते नहीं दिख रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईद के मौके पर दिए अपने भाषण में कुछ ऐसे ही संकेत दिया है और उन्होंने ईद से एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन के पास 3 रॉकेट दागे जाने की निंदा करते हुए कहा है कि तालिबान शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। गनी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कुछ समय पहले ही मुझे बताया कि तालिबान की इच्छा शांति की नहीं, हमें आगे की तैयारी करनी होगी। हम अपनी मिट्टी और सम्मान की रक्षा के लिए हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। अशरफ गनी ने कहा है कि खास तौर पर बीते 3 महीनों में हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ा बलिदान दिया। हमने बहुत से लोगों को खोया है। उन्होंने ईद के मौके पर कहा है कि अफगानिस्तान का भविष्य अब अफगान की ओर से तय किया जाएगा। तालिबान पर हमला बोलते हुए गनी ने कहा है कि हमारी ओर से बीते कुछ दिनों में उनके 5,000 कैदियों को जेल से रिहा किया गया, उसके बाद भी वार्ता को तैयार नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज। मिलते हैं अगले एपिसोड में।